अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए होगा कैसे नहीं करके मानेंगे। आज की सक्सेस स्टोरी भी एग्जैक्टली इसी माइंडसेट पे है। एक ऐसी सिचुएशन जब एसपी आपसे नफरत करता है, कमिटमेंट से दूर भागता है, आपसे बात तक नहीं करना चाहता, और वही एसपी आपसे शादी करने के पीछे पागल हो जाए और कमिटमेंट की बात करे। और सिर्फ एसपी ही नहीं, जो फादर कभी बात तक नहीं करना चाहते थे, स्ट्रिक्ट थे, उनका भी बिहेवियर ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। थॉट ट्रांसमिशन ऑलवेज वर्क्स। अब इस कोर प्रिंसिपल को जरा ध्यान से समझना। अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा बिहेव कर रहा है, तो उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि वही इंसान आपके साथ अच्छा भी बिहेव कर सकता है। सर्कमस्टेंसेस जितने वर्स्ट हो सकते हैं, उसकी उतनी ही प्रोबेबिलिटी होती है पॉजिटिव होने की। मेरा कोर प्रिंसिपल है, मेरी फेवरेट लाइन को याद रखना, सिर्फ खुद को बेवकूफ बनाना है। ओनली यू हैव टू मैनिपुलेट योर सेल्फ। चाहे जितने भी वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो, वो चेंज हो सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। पावर टेक्निक में एग्जिस्ट नहीं करती, पावर आपके अंदर एग्जिस्ट करती है। इनका बिगेस्ट फियर था कि कहीं मेरा एसपी मुझसे नफरत ना करने लगे, और वही हुआ। ये कॉन्शियसली सोच रही थी कि कहीं मेरा एसपी मुझसे नफरत ना करने लगे, और कुछ दिन बाद इनका एसपी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। और जनरली आप लोग यही मिस्टेक कर देते हो कि पास्ट में तो बहुत अच्छा था, अब वो मुझसे क्यों नफरत करने लगा, कहीं उसके लाइफ में थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई। बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हो, परेशान होना स्टार्ट कर देते हो। ये है आपके मिस्टेक। क्या उसके अंदर अभी भी फीलिंग आ सकती है मैनिफेस्टेशन से? पर वो तो बोलता है मेरे अंदर फीलिंग्स खत्म हो चुकी है तुम्हारे लिए, तो कैसे मैनिफेस्टेशन होगी? अरे यहाँ पे समझो, जैसी आपकी सोच थी, जो आप मानते थे, जैसे आपके अजम्पशन थे, आपके एसपी ने वैसा ही तो बिहेव किया ना। और यही चीज़ इन्होंने नोटिस की। इन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि तब मैं कॉन्शियसली सोच रही थी कि कहीं वो मुझसे नफरत ना करने लगे, और वो वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। अगर कॉन्शियसली ध्यान दो, अभी ध्यान दो, तो वो आपके अजम्पशन को ही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसा आप अजम्पशन रखे हो उसके लिए। वो आपके अजम्पशन के अकॉर्डिंग ही तो बिहेव कर रहा है। तो अभी आपको करना क्या है? आप ये अफर्मेशन करना स्टार्ट कर दो कि मेरा एसपी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और कुछ ही दिन के अंदर आपके एसपी का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। वेल, अपकमिंग वीडियो में मैं आपको चैलेंज देने वाला हूँ। उससे पहले आप इस सक्सेस स्टोरी को सुनिए और समझिए कि किस तरीके से इन्होंने अपनी सोच को एसेस करके उसे चेंज किया, और अपने वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस को इतना ब्यूटीफुली चेंज किया। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे अपनी 3 सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। मेरा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, वो भी मेरे थॉट्स की वजह से ही हुआ था। पार्टनर ने मेरे सेम चीज़ सोची कि ये मेरे से नफ़रत ना करने लग जाए, सेम चीज़ मैनिफेस्ट हो गई भैया। डिप्रेशन की और सुसाइड वाली सिचुएशन आ गई थी। फिर मेरी लाइफ में एंजल की एंट्री हुई। वो भी आपका चैनल फॉलो करती हैं, और उन्होंने ही मुझे सजेशन किया था कि आप इनका चैनल फॉलो करो। तब मैंने देखा, फर्स्ट यही थी 5D वाला कॉन्सेप्ट, फिर मैंने क्वांटम जंपिंग की देखी, स्क्रिप्टिंग की देखी। फिर मेरा माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हुआ। मुझे चेंज करना था मेरे एसपी का बिहेव। तो वो जैसा कि आपने बताया था कि एक साइड नेगेटिव चीज़ें लिखो जो उनके अंदर हैं, जो तुम चाहते हो, एक साइड वो चीज़ें लिखो। तो जो मैं चाहती, मैंने वो सारी चीज़ें लिखी। फिर मैंने स्क्रिप्टिंग वगैरह स्टार्ट करी। स्क्रिप्टिंग मैंने एक बार करी, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए अपने बारे में, लाइक ऐसे लिखती हूँ, आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर, एवरीथिंग एंड एवरीवन इज वर्किंग आउट इन माय फेवर, आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट नो मैटर व्हाट, आई एम अ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, आई एम क्वीन एनर्जी, आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर। ये सब चीज़ें लिखती हूँ सबसे पहले तो। उसके बाद मैं स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करती हूँ हमेशा। स्क्रिप्टिंग में सॉन्ग चला के लिखती हूँ। सबसे पहले मैंने एसपी को मैनिफेस्ट किया था। एसपी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पसंद नहीं थी, लाइक उसका बिहेवियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ना मुझे टाइम देना, ना प्यार से बात करना, कुछ नहीं, इतना था ही नहीं मतलब उसके अंदर। वो सारी चीज़ें मैंने चेंज करी, और आज आज वो मेरा इतना 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 दीवाना और इतना ऑब्सेस्ड है ना, इतना ऑब्सेस्ड है।
मैंने उसे पागल कर दिया भैया। आपकी वीडियो देख के मैंने उसको सच में पागल कर दिया। मैंने दिन रात अफर्मेशंस मारी, इतनी अफर्मेशंस दी, इतनी अफर्मेशंस दी, मेरे दिमाग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उसके बाद मैं उसके दिमाग में हर वक्त चलती रही हूँ। उसका दिमाग ऐसा पागल हो गया ना मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। मैंने इतनी अफर्मेशंस दी, इतनी अफर्मेशंस दी, लाइक मैं सो भी रही हूँ ना, तो भी मैं नींद में अफर्मेशंस बोल रही हूँ। ऐसा हो गया था। हाँ, इतना जोश आ गया स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा। आपकी आवाज़ से, आपकी वीडियो से इतना जोश आ जाता है ना, सच में। जिसके अंदर इतनी डेस्परेशन हो ना, वो भी आराम से इजीली मैनिफेस्ट कर लेगा, इजीली, वो भी सेम टाइम पे। और मेरी अफर्मेशंस, ही इज़ कॉलिंग मी राइट नाउ, वो मेरे बिना रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इतने कॉन्फिडेंस से बोली कि उसकी कॉल आ गई। ईगो, आपने बोला ना, ईगो मेरा हो, उस कॉन्फिडेंस मेरा हो, चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। उसी टाइम मैंने किया, और उसके बाद मैंने अपने एसपी से मैरिज भी मैनिफेस्ट करी है, लाइक उससे कमिटमेंट। तो वो मुझे स्टार्टिंग में कमिटमेंट नहीं देता ही नहीं था, कुछ बोलता ही नहीं था शादी को लेकर, कुछ भी नहीं। जैसे मैं बोलूँ वैसे ही, मजबूरियां हैं मेरी, मैं नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये है वो, ऐसे करता। और अब मैंने ऐसा पागल कर रखा है ना भैया, शादी के बारे में सोचता है बस। अब मैंने उसके दिमाग में इतना ऐसा थॉट डाल दिया ना, मैरिज के बारे में ही सोचता रहता है खुद, और खुद ही मुझसे शादी की बात करता है। मैंने उसे बोला ही नहीं कुछ भी, मैंने बस स्क्रिप्टिंग तैयार की, उसके ऊपर सिर्फ ये लिखा, एवरीथिंग एंड एवरीवन इज वर्किंग आउट इन माय फेवर, आई एम मास्टर मैनिफेस्टर, आई एम अ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और उसके बाद मैंने अपनी जो जो चीज़ मैं चाहती थी ना, मैंने वही बोली कि ही विल मैरी मी डेफिनेटली, वो मुझसे खुद शादी करना चाहता है। अगर मैं, मेरे से 100% में मुझे फीलिंग नहीं आ रही ना, खुद को मैनिपुलेट करना है, दैट्स इट। बाहर देखना ही नहीं है 3D में, कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी हो रहा हो कुछ भी नहीं देखना। मेरी जब भी नेगेटिव सिचुएशन आती है ना, मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। मुझे 100% से फीलिंग नहीं आ रही ना कि ये चीज़ 100% है, मैंने उसे 1000% कर दिया। मुझे 1000% से फीलिंग नहीं आ रही ना, मैंने उसे 10,000% कर दिया। तब तो दिमाग तो अब पागल है, उसको तो वो करना ही पड़ेगा मैनिपुलेट, वो उस तरह से, तो अब तो फीलिंग आएगी। लास्ट में जब इतना बोल दिया कि 10,000%, उस लेवल पे बोल दिया, तो माइंड अपने आप ही एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद मेरी दूसरी सक्सेस स्टोरी, मेरे पेरेंट्स का बिहेव ना स्टार्टिंग से लाइक काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रहा है। मैं घर से कभी बाहर भी नहीं निकल सकती थी, थोड़ी देर के लिए भी नहीं निकल सकती थी, ना जॉब कर सकती थी, कुछ भी नहीं। इवन ये तो छोड़ो, वो घर में मेरे से ठीक से बात तक नहीं करते थे, इतना इतना बुरा एनवायरनमेंट था। मतलब आप मान लो, मेरी इतनी दूरियां आ चुकी थी ना कि वो अलग रूम में बैठते थे, मैं अलग रूम में बैठती थी, मेरी उनसे एकदम बिल्कुल बात बंद थी। खाना खाया, बस नीचे मम्मी पापा के साथ खाना खाया, इससे ज़्यादा मेरी कुछ भी बात नहीं थी उनसे, कुछ भी। चीज़ें इस लेवल पर ख़राब हो गई थी ना भैया, इतने लेवल पे कि ये था ही नहीं कि हाँ आगे हमें कभी बात भी होगी। इतनी चीज़, सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था कि इतनी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। क्योंकि मैंने बहुत साल एक ही कमरे में इतने बिता दिए, मुझे कुछ नहीं समझ आता था, और मैं बस यही अफर्मेशंस करती रहती थी नेगेटिव कि हाँ मेरे ऊपर इतनी ऐसी ये सारी चीज़ें हैं। मैं दोबारा नहीं रिपीट करना चाहती हूँ, उन चीज़ों को भूल के भी नहीं रिपीट करना। डॉटर और फादर के लव से रिलेटेड कोई ऐसा सॉन्ग चला के, उस टाइम अफर्मेशंस ऐसी ऐसी की, लाइक मैंने बहुत सारी चीज़ ऐसी लिखी कि हाँ जो रियल में भी है, कि मेरे पापा सबसे बेस्ट हैं, मैं पापा की फेवरेट हूँ, सबसे प्यारे मेरे पापा, सबसे प्यारे मेरे पापा, पापा की सबसे ज़्यादा फेवरेट मैं, पापा की सबसे ज़्यादा फेवरेट मैं। उन्होंने आज तक मेरी सारी विशेज़ को फुलफ़िल किया है, मेरी सारी विशेज़ को पूरा किया है। जो चीज़ें मुझे कभी नहीं मिल सकती थी, मुझे वो भी मिली पापा की वजह से। मैं डेली स्क्रिप्टिंग करती, और पापा का बिहेव अब इतना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया भैया। पापा मेरे से बात भी करते हैं ना, उन्हें मुझ पे गुस्सा तक नहीं आता है, वो मेरे पे मतलब चिल्ला तक नहीं पाते हैं, इतना सॉफ्ट बिहेव हो गया।
मुझे मेरी डिज़ायर्ड फ्रीडम मिल गई। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, लाइक उनके साथ मेरा बिहेव सब कुछ ठीक हो गया। मतलब उनके प्रति मेरा बिहेव, मेरे प्रति उनका बिहेव, दोनों चीज़ें ठीक हो गई। सारी चीज़ें अपने आप होती चली गई और सब कुछ अब इतना ज़्यादा अच्छा है ना, किसी भी चीज़ पे रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, आराम से फ्रीडम। मैंने जॉब भी के लिए भी किया कि उन्होंने मुझे अलाउड कर रखा है जॉब के लिए, और उन्होंने अब मुझे सच में अलाउड कर रखा है कि मैं बाहर जाके जॉब कर सकती हूँ। मेरे पास अपनी पूरी 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 फ्रीडम है। पापा का पूरा सपोर्ट है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। पापा का पूरा सपोर्ट है मेरे साथ। पहले कुछ भी नहीं था भैया, कुछ भी नहीं था। मेरे पास इतना भी नहीं था कि मुझे ये भी डर लगता था कि मैं अपने करियर में कैसे वो करूँगी, क्योंकि जब मेरे को सपोर्ट ही नहीं मिल रहा अपनी फैमिली से तो मैं क्या करूँगी। और अब सब कुछ उसका उल्टा है और मेरे को इतना 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 प्यार मिलता है ना। मेरी एक अफर्मेशंस ये भी थी कि मुझे पापा से प्रिंसेस से भी ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है। अगर मैं मेरी मर्जी से लव मैरिज भी करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, वो उस चीज़ के लिए भी एग्री हैं। तो मैं ये भी अफर्मेशंस देती थी कि उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी खुशी इम्पोर्टेंट है, वो सिर्फ मेरे मन की करते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ भैया कि मुझे आपका चैनल मिला। ये बहुत सारी चीज़ें सीखी आपसे, काफ़ी ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपने मेन बताई कि हाँ इन्हें तो करना ही करना है। मैंने उनको अलग से रिकॉर्ड करके और उनकी अलग एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपनी एल्बम में, और मैं उनको रिपीटेड ना कुछ कुछ टाइम में ना मैं उनको सुनती रहती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में फिर फिट होता रहता है कि इस चीज़ को इस तरह मैनिफेस्ट करना है। सच में आपने इतना दिल से इतनी हेल्प करी है सभी लोगों की, इतने सारे लोगों का माइंडसेट चेंज किया है, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच। अभी भी वही सिचुएशन वो चल रही होती है अगर सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। बस आप अपनी लाइफ में ऐसे ही सक्सेस को मैनिफेस्ट करते रहिए। सो आप लोगों ने यहाँ समझा ना क्या मिस्टेक हुई आप सबसे। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी सोच को बदलना है। जिस तरीके से इन्होंने समझा अपनी सोच को, इन्होंने दूसरे किसी इंसान को बदलने की कोशिश नहीं की। आपको भी ये चीज नहीं करनी है, ये मिस्टेक है, नहीं करनी है आपको। आपको अपनी सोच को समझना है, उसे बदलने की कोशिश करनी है। क्लियर? सो थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। बस ऐसे ही चिल करते रहो। आई लव यू ऑल।